हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? अगेन आई हैव कम टू यू टू सॉल्व टू शो यू सम न्यू टॉपिक्स इन इंग्लिश एंड आज हम करेंगे सम कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश। इस कंफ्यूजन को लेके हम काम करने वाले हैं। देखो, इंग्लिश जब भी पढ़ते हैं, व्हेनेवर वी स्टडी इंग्लिश देयर आर वर्ड्स। शब्दों से हेरफेर करना, शब्दों से लेन देन डील करना हमेशा ही आएगा। So there are three words which we are going to discuss today, and these three words are lie, lie and lay. ठीक है, तीनों 3 letter words हैं and दो तो सेम साउंडिंग है और तीसरा ले है। So most of the student while using these words make errors. Okay, blunders errors, क्योंकि वो अपने इनके वर्ड फॉर्म्स को कंफ्यूज कर देते हैं और स्पेलिंग में एरर कर देते हैं, इवन मीनिंग को लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं तुमको ऐसे बताने वाला हूं, ऐसे समझाने वाला हूं कि इसकी मीनिंग को लेके अब तुम्हारे दिमाग में नो डाउट कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है इन द फ्यूचर। ओके, सो फॉर योर कन्वीनियंस लेट्स स्टार्ट। और इवन मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, भाई देख लो तुम। सोना, ये पहला लाइन, ओके, LIE, इसका अर्थ है सोना। कौन सा वाला सोना भाई? सोना आप चांदी मेटल वो वाला नहीं, ये सोना माने सो जाना, जो बच्चा बिस्तर पे सो जाते हैं, हम रात को सो जाते हैं, दैट सोना। लाई, पहले तो मीनिंग समझ लो ठीक से। फर्स्ट लाई LIE इज सोना। सेकेंड लाई LIE ये है झूठ बोलना। ओके, झूठ बोलना। ओके, तो एंड थर्ड LAY ले यानी रखना, टू पुट समथिंग, हाँ कुछ किसी चीज पे कुछ रख देना। तो मीनिंग देख लो, लाई, लाई एंड ले, तीनों वर्ड्स देख लिए तुमने। तीनों वर्ड्स की मीनिंग मैंने हिंदी में आप लोगों को समझा दिए। तो अब मीनिंग को लेके तुम्हारे मन में कंफ्यूजन नहीं है। तो तुमको पता चल गया है कि 2 लाई हैं, जिसमें से एक होता है झूठ बोलना, दूसरा होता है सोना बिस्तर के ऊपर, ओके, या जमीन पे कहीं भी सो जाना। ओके, तो और तीसरा है ले, जिसका मतलब होता है रखना। ओके, Now come to their meaning in English. Meaning to rest or be in a flat position. देखो, मैंने थोड़ा सा ड्राइंग भी बनाया है, छोटा सा दिख रहा होगा तुमको। एक आदमी बेड पे सोया हुआ है, तो इस इमेज को अपने दिमाग में बिठा लो। और हिंदी में वर्ड लिखा हुआ है सोना, तो पहला लाइन हो गया सोना, टू रेस्ट और टू बी इन अ फ्लैट पोजिशन, जमीन में चित होके सो जाना, लेट जाना। ओके, नाउ इज द प्रेजेंट फॉर्म इज लाई, पास्ट फॉर्म इज ले। लाई, ले। ओके, देखो यहां पे ले है पास्ट फॉर्म ऑफ लाई, और ले रखना का फर्स्ट फॉर्म है ले। ध्यान रखना, तो इसी में कंफ्यूजन क्रिएट्स होते हैं। सो यू हैव टू सी फर्स्ट फॉर्म इज लाई, सेकंड इज ले, एंड थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज लेन, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब इज लेइंग, लाइंग, सॉरी। ओके, सो लाई, ले, लेन, लाइन, गॉट इट। अब झूठ बोलना जो सेकंड है, टू से समथिंग अनट्रू, किसी से सत्य बात छुपाना या झूठ बोलना। ठीक है, हुआ कुछ और बोलना कुछ और, दैट इज लाई। झूठ बोलना पाप है, तो झूठ ना बोले, कोशिश करें सच बोले हमेशा। और जैसे हम बोलते हैं ना, सत्यमेव जयते, तो सत्य की जीत होती है, तो सत्य हमेशा बोलो, सत्य पे टिके रहो। कष्ट का मार्ग होता है सत्य का, और इसलिए सत्य पे टिके रहो। ठीक है, तो लाई पर ये वर्ब लाई को समझ लो, हमें क्या समझना है? टू से समथिंग अनट्रू। ओके, लाई फॉर्म्स देख लो, प्रेजेंट फॉर्म लाई, पास्ट इज ले, लाइड, लाई, लाइड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लाइड, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इज लाइंग। ओके, गॉट इट? हो गया क्लियर? देन द थर्ड फॉर्म रखना, ले। ओके, ले, कुछ किसी चीज को कहीं पे रखना, टू पुट समथिंग डाउन। आई ले द बुक ऑन द टेबल। ठीक है, हो गया, समझ में आया? इसके फॉर्म्स देख लो, ले, लेड, लेड, लेइंग, ले, लेड, लेड, लेइंग, गॉट इट? एंड नाउ विल गो थ्रू द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं? आई लाई डाउन फॉर अ नैप। ठीक है, सोने वाला है, तो एग्जाम्पल देख लो भैया, सोने से ही रिलेटेड होगा। आई लाई डाउन फॉर अ नैप, छोटी सी नींद ले लेता हूं, नैप।
short sleep. Okay, yesterday I lay past simple past form lay, V2 simple past. Yesterday I lay on a couch. कल एक काउच पे सो गया. काउच समझते हो, वो सोफा टाइप. ठीक है. अच्छा, I have lain for hours. प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, I have lain. ठीक है, V3 है ये प्रेजेंट परफेक्ट. I have lain for hours. मैं घंटों तक सोया. और कुछ काम नहीं है, सोते रहो. हाँ, सोता नहीं, जो सोता है वो खोवत है. तो ज्यादा सोना नहीं है. दिन में 7 घंटे की नींद काफी है, इससे ज्यादा नहीं सोना बच्चों. ओके ओके. नाउ लाई, झूठ बोलने के एग्जांपल्स देख लेते हैं. इन अ सेंटेंस हाउ वी आर गोइंग टू यूज देम. He lies all the time. वो हमेशा झूठ बोलता है. होते हैं, these are called habitual offenders, जो हमेशा habitual liars. आदत है झूठ बोलने की, विदाउट एनी रीजन झूठ बोलते हैं भैया, बात बात पे झूठ बोलते हैं. तो ही लाइज ऑल द टाइम, हमेशा. शी लाइड अबाउट हर एज. उसने अपनी उम्र को छुपाया. लाइड अबाउट हर एज. एंड थर्ड, दे हैव लाइड मेनी टाइम्स. वो कई बार झूठ बोल चुके. नाउ सी द फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म में लिखे हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट फॉर्म, आई हैव यूज्ड. सेकंड सेंटेंस आई हैव यूज्ड past, and third I have used past participle form, and the tense is present perfect. Got it? देखो टेंस स्ट्रक्चर देख लो. अगर टेंस में कंफ्यूजन है तो बोलना, कमेंट करना, बताना कि भाई सर जी टेंस को लेके बना दीजिए वीडियो, तो हम बना देंगे. अच्छा, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ ले रखना. आई ले द बुक ऑन द टेबल. मैं आई ले द बुक ऑन द टेबल. ओके, ले द बुक ऑन द टेबल. कहां रखता हूं बुक को? टेबल के ऊपर. नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव लेड, यू हैव लेड द कीज ऑन द काउंटर. अरे तुम तो कीज, चाबी काउंटर पे भूल गए, रखे भूल गए. ओके, यू हैव लेड द कीज ऑन द काउंटर. नाउ वन थिंग यू कंसीडर, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होता है. ठीक है, जैसे मैं यू हैव लेड द कीज ऑन द काउंटर, तो तुम इसको हिंदी में ये भी कह सकते हो कि तुम चाबी काउंटर पर भूल गए. ओके, ही इज लाइंग द टूल्स ऑन द फ्लोर. ही इज लेइंग, सॉरी, ही इज लेइंग, क्या कर रहा है वो? भूल गया. ही इज लेइंग द टूल्स ऑन द फ्लोर. कि वो आदमी काम करते करते ही इज लेइंग द टूल्स ऑन द फ्लोर, व्हिच शुड नॉट बी डन. भाई टूल्स को फ्लोर में रख दोगे, इट कैन कॉज सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट, सो इट शुड नॉट बी डन. हाँ, तो आई होप तीनों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सारे एग्जांपल मैंने समझा दिए हैं. लिखो ले यानी रखना, लेड पास्ट, लेड पास्ट पार्टिसिपल एंड लेइंग. ठीक है, तो ऑल द फॉर्म्स विथ एग्जांपल आई हैव शोन टू यू, meaning also told in English as well as in Hindi. So I hope all the doubts regarding these 3 words are clear. तो आई होप तुम सबको समझ में आ गया है, कोई भी डाउट नहीं होगा. अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट, गिव मी योर कमेंट और इसमें बताना. और इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू मेक मोर सच वीडियोज ऑन वर्ड्स एंड वोकेबलरीज, सो दैट तुम्हारी वर्ड पावर इंक्रीज हो. ठीक है, तो अगर और भी फिर तुम्हें कुछ लगे कि हाँ अच्छा लगा है तो बोलना जरूर. और फ्यूचर के लिए आई विल ट्राई टू मेक मोर वंडरफुल वीडियोस. इस तरह के वोकैबुलरी वीडियोस बनाऊंगा मैं तुम्हारे लिए. ठीक है, तो क्या कैसा लगा जरूर बताना मुझको. एंड तब तक जय हिंद, जय भारत. फिर मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में.